नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपन ये नया चैनल बनाया था जीवा स्टडी मैथमेटिक्स, जो आगामी सेकंड ग्रेड भर्ती है उसमें मैथ के स्टूडेंट्स को सही दिशा देने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दें ताकि हम किसी भी चीज़ पर लाइव चर्चा कर सकें। तो आज का जो अपना टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ लेकर चलें या फिर कैसे इनको मैनेज करें। ठीक है, पेपर 1 कैसे पढ़ना है, कौन सी कोचिंग से पढ़ना है, कौन से नोट्स से पढ़ना है, वो मैं आपको क्या है अगले वीडियो में अलग से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो अपना टॉपिक है वो है कि दोनों पेपर के बारे में तुलना करते हैं कि कौन सा ज्यादा पढ़ें और कौन सा किस हिसाब से पढ़ें। और अगर आपको पेपर 1 यानी जीके की क्लास देखनी है पॉलिटी की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे दूसरे चैनल का जिस पर मैंने 7 क्लास अपलोड कर दी है, और जैसे ही वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी मैं और क्लास अपलोड कर दूंगा। तो वो एक बार क्लास जाकर देखें, क्योंकि मैंने वहां पर पॉलिटी को क्या है, क्योंकि पॉलिटी थोड़ी डीप ले जाते हैं आरपीएससी वाले, तो उस स्तर पर ले जाने की कोशिश की है। तो एक बार जाकर जरूर देखें, ठीक है। अच्छा लगे या नहीं लगे वो आप पर है, लेकिन एक बार जाकर जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली बात तो कि पेपर 1 जो जीके है उसको सब्जेक्ट के साथ कैसे मैनेज करें। तो अपना क्या थोड़ा अलग सिस्टम रहता है मैथ वालों का। जैसे क्या एक अवधारणा है ये, मैं इसको सही नहीं मानता कि क्या सोचते हैं कि मैथ और साइंस वालों के जीके क्या होता है, एकदम कमजोर होता है, मतलब गरीब बताते हैं अपने को जीके में वो, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैथ वाले स्टूडेंट का भी जीके एकदम इंक्रीज हो रहा है, वो भी एकदम अच्छा कर रहे हैं। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि एक एसएसटी वाले स्टूडेंट से जीके थोड़ा कम हो सकता है अपना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही कमजोर है। और दूसरी बात एक जो स्टूडेंट्स की तरफ से होती है कि जो मैंने पिछले साल कई ग्रुप है मैथ के उनमें भी देखा था कि अपने को क्या एक दिखावा करने की आदत है मैथ वालों को कि मैं तो मैथ का स्टूडेंट हूं, मैं तो मैथ लवर हूं, क्या जीके जीके तो मतलब जो कमजोर लोग होते हैं, कमजोर होते हैं जो पढ़ाई में, उनका काम होता है। तो इस भावना को आप दिमाग से अगर किसी में है तो उसको निकाल फेंके, क्योंकि एक अकेली मैथ आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाली, ना ही अकेला जीके दिलवाने वाला है। दोनों को बराबर लेकर चलना है आपको। अगर आप जीके का एक क्वेश्चन करके आ रहे हो तो उसके भी आपको 2 नंबर देगी आरपीएससी, और अगर आप मैथ का एक क्वेश्चन करके आ रहे हो तो उसके भी 2 नंबर देगी। तो जो अपना मैथ लवरपन है वो आप क्या एक बार साइड में रखोगे, एकदम दोनों के बराबर रख के चलोगे, तभी आपके फायदा होगा। मैथ आपका क्या जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो ज्यादातर जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ सिर्फ सिलेक्शन दिलवाती है, ठीक है। जो ऊपर रैंक वगैरह या फिर मेरिट में कौन ले जाता है उसको जीके ही ले जाता है, क्योंकि जीके हालांकि जो एसएसटी वाले स्टूडेंट है उनसे थोड़ा एवरेज होता है साइंस के स्टूडेंट का या मैथ के स्टूडेंट का, लेकिन ये अवधारणा आप बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि जीके बिल्कुल ही कमजोर होता है। आप जीके को अगर साइड में रखकर अगर मैथ की तरफ चलोगे ना तो फिर कोई काम नहीं होने वाला। दोनों को बराबर लेके चलना है। कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप मतलब सब्जेक्ट पर जैसे मैथ पढ़ रहे हो, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन का या फिर किसी भी चीज का, वो अगर टॉपिक आपका पूरा हो जाता है तो फिर नया टॉपिक मैथ का स्टार्ट करने से पहले आपको क्या जीके का एक टॉपिक कर लेना है, ठीक है। इस हिसाब से एकांतर क्रम में चलाएं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, माना कि आपने कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कोई भी जैसे फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। आपने फंक्शन स्टार्ट किया मैथ में, फंक्शन आपका पूरा हो गया। जैसे फंक्शन टॉपिक पूरा हुआ तो आप क्या आगे ना जाकर जो है एक जीके का टॉपिक ले लो कि जीके का जैसे आपके सामने दिख रहा है कि 1857 की क्रांति पढ़नी है, तो उसको पढ़ो, पहले पढ़ो, अच्छा लगे फिर उसको टॉपिक को पूरा करो जीके वाले को, उसके बाद में मैथ का अगला टॉपिक स्टार्ट कर दो। तो इस हिसाब से एकांतर क्रम में चलाओ आप चीज को। क्यों? क्योंकि जीके वाला टॉपिक आपको क्या है इतना टाइम नहीं लेता। एक एक टॉपिक करोगे ना तो लगभग क्या है एक मतलब 2-4 घंटे के टॉपिक होते हैं। जैसे 1857 की क्रांति है, उसमें कितना टाइम लग सकता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। तो एक टॉपिक किया फिर वापस मैथ का फंक्शन किया, एक टॉपिक किया जीके का, फिर वापस मैथ का एक टॉपिक कर लो। जिससे क्या होगा, आप बोर भी ना होगे, जो सेम सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर नहीं होगे, और दोनों जो आपके पेपर है वो बराबर चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जीके भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्या है मैथ है, ठीक है। मैथ लवर नहीं बनना अपने को। पिछली बार जैसे मैं किसी ग्रुप में था, वहां पर मैथ के स्टूडेंट थे, तो वहां पर जीके का जैसे ही नाम लेते थे तो 10 स्टूडेंट आके आते थे, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, हम यहाँ पर मैथ का है, मैथ की बात करो। अरे मैथ का तो है, लेकिन आप जिस मैथ का एग्जाम दोगे उसके साथ में 200 नंबर का जीके भी आने वाला है, तो उसको कैसे मैनेज करोगे। जीके का अलग ग्रुप बना लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये सब दिखावा होता है और अपने को इसी दिखावे से बचना है। वहां पर अपने को ये नहीं दिखाना मैं तो मैथ वाला हूं, जीके तो मेरे लिए क्या मतलब है, जीके तो छोटे लोगों का काम होता है। इस चीज से आपको बाहर निकलना है। जीके भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्या है पेपर 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरी बात, साइंस वालों को एक बार साइड में रखते हैं, साइंस वालों से अपना कोई लेना देना नहीं है। बात हम मैथ की करते हैं। तो मैथ का स्टूडेंट होता है, उसका जो माइंड होता है वो बाकी सब सब्जेक्ट से क्या होता है ओपन होता है ज्यादा। साइंस वाले से भी ज्यादा माइंड काम करता है तो मैथ वाले स्टूडेंट का करता है। तो एक सृजनात्मक बालक होता है मैथ वाला स्टूडेंट, तो उसको तो ये ध्यान रखना है कि उसके लिए जीके और मैथ में कोई अंतर नहीं है। मैथ वाला हर जुगाड़ू होता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसे वो थांडाई का बहुकारक सिद्धांत है ना बुद्धि का, वो मैथ वाले पर ज्यादा लागू होता है, क्योंकि मैथ आप
जो बड़ी बड़ी कोचिंग है ना, उनमें भी जो जीके के ज्यादातर जो टीचर है ना, वो उनका बैकग्राउंड देखना, वो मैथ से 11वीं 12वीं बीएससी किए हुए हैं, ठीक है, और अभी जीके पढ़ा रहे हैं और आर्ट्स वालों से अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इस अवधारणा से आप बाहर निकल जाओ कि साइंस मैथ वालों का जीके क्या इतना अच्छा नहीं होता। जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है उसको ही देख लो आप, राजवीर सर है, उनका क्या है मैथ से की हुई है स्कूल और कॉलेज, फिर भी वो जीके में देखो किस हिसाब से। तो जीके में थोड़ा इंटरेस्ट लेना सीखे। जीके को कैसे मैनेज करना है कि एक टॉपिक मैथ का जैसे भी आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि मैथ का टॉपिक आपका हो सकता है पूरा दिन ले ले, 2 दिन ले ले, ठीक है, तो वो जैसे टॉपिक पूरा हो गया आपका, क्योंकि कई टॉपिक छोटे हैं वो हो सकता है 1-1.5 दिन में हो जाए, लेकिन कई टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपका 2 से 3 दिन ले लेते हैं मैथ में। तो जैसे एक टॉपिक पूरा हो तो नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना मैथ का, बीच में आपको जीके को ही जगह देनी है, क्योंकि दोनों समान महत्व के हैं। और मैथ लवर कोई नहीं पूछेगा आपको कि आप मैथ लवर हो या नहीं हो, आपको क्या सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो है लास्ट में जब रिजल्ट आएगा उस टाइम सिलेक्शन मैटर करेगा, ना कि आप मैथ लवर थे या फिर मैथ लवर नहीं थे। तो मैथ लवर हो अच्छी बात है, लेकिन जीके लवर भी बनो, क्योंकि ये अवधारणा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में पिछली बार देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब 1000 करवाने की कोशिश करें ताकि हम लाइव चर्चा कर सकें। जीके की क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर देखें, कैसी लगे आपको वो बाद की बात है, पर जाकर जरूर देखें। तो लास्ट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको साइंस वालों के जैसे नहीं बनना है, आपको मैथ का ही रहना है। और मैथ वाला बालक कुछ भी कर सकता है, वो बहुकारक सिद्धांत है बुद्धि का, उसको फॉलो करता है। वो एक चीज में अच्छा है तो वो दूसरे में भी अच्छा हो सकता है, वो मैथ में अच्छा है तो वो जीके में भी अच्छा हो सकता है, वो जीके में अच्छा तो वो मैथ में भी अच्छा हो सकता है। तो दोनों को बराबर महत्व दें, क्योंकि जीके का भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मैथ का भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जीके आपको बहुत आगे ले जा सकता है, मैथ आपको सिर्फ क्या कट ऑफ जो आपका या फिर पासिंग मार्क्स क्या क्लियर करवा सकता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखें, इस जो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है कि जीके मैथ वालों का जीके कमजोर होता है। वो टाइम गया जब मैथ वालों का जीके कमजोर होता था, आज के डेट में मैथ वाले जो हैं आर्ट्स वालों से भी ज्यादा अच्छा जीके जानते हैं और कर सकते हैं। तो दोनों को कैसे मैनेज करना बता दिया मैंने, एकांतर क्रम में चलना है आपको, ठीक है। पहले क्या है, मैथ का एक टॉपिक हो गया, तो उसके बाद पहले एक जीके का टॉपिक करो, उसके बाद ही मैथ का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा। और जीके की क्लास पूरी सिलेबस की मैं डाल दूंगा, उस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और 7 क्लास है भी वहां पर डाली हुई, तो आप जाकर देख सकते हो। और धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। वैकेंसी अप्रैल तक अनाउंस हो जाएगी, जो 1 लाख पदों का वर्गीकरण है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, विश्वास करके आपके विश्वास पर खरा उतरेगा जीवा स्टडी। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।